तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में पकड़ी गई भाजपा की ईवीएम चोरी। टीएमसी ने भाजपा पर लगाया आरोप। 150 ईवीएम में भाजपा ने कर दी है गड़बड़ी। आयोग पर भी कसा है टीएमसी ने तंज। जहां दोस्तों 150 ईवीएम कल भाजपा ने गड़बड़ी कर दी थी। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों ने मोदी अमित शाह को दी फिर से आज धमकी। कहा अगर कृषि कानून नहीं किया रद्द तो 8 महीने और चलेगा किसानों का आंदोलन, नहीं हटेंगे पीछे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने भाजपाइयों ने लगाए जय श्री राम के नारे। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को लगाया फोन, कहा वोट नहीं डालने दे रहे हैं भाजपाई गुंडे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात की विधानसभा में पारित हुआ लव जिहाद कानून, 10 साल की हैगी सजा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली सहित देश के कई जगहों से रोहिंग्या मुसलमानों से जमीन खाली कराएगी योगी सरकार। योगी ने 1007 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे का आदेश किया है जारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने लव जिहाद कानून को बताया बकवास। कहा मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है भाजपा। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में टीएमसी ने लगाया आरोप। दूसरे चरण के चुनाव में 150 ईवीएम में भाजपा ने की गड़बड़ी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। मोइत्रा ने कहा कि सुबह से दोपहर तक 150 से ज्यादा मशीनों में गड़बड़ी बंगाल में पाई गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग इसमें मिले हुए हैं और वह 150 ईवीएम को खराब कर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि बंगाल के दूसरे चरण में प्रतिष्ठापूर्ण नंदीग्राम सीट समेत राज्य की 30 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 71% सुबह से शाम तक मतदान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भी गंभीर आरोप भाजपा पर जब लगाए थे, लेकिन अब टीएमसी सांसद ने यह खुलासा किया है कि 150 ईवीएम में गड़बड़ी भाजपा ने की और फिर भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल में जो है टीएमसी को हराना चाहती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अभी 8 महीने और चलेगा किसानों का आंदोलन, राकेश टिकैत ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर पिछले करीब 4 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं के नजदीक धरने पर बैठकर लगातार प्रदर्शन का विरोध जता रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने किया है कि किसान आंदोलन अभी 8 महीने और लंबा चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन अभी 8 महीने और चलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, अगर आंदोलन नहीं होगा तो किसानों की जमीन चली जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि किसान 10 मई तक अपनी गेहूं की फसल काट लेंगे, उसके बाद आंदोलन रफ्तार पकड़ेगा। इसके अलावा प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि वह 10 अप्रैल को कुंडली एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे, साथ ही पैदल संसद तक मार्च भी करेंगे और आगे इसे मजबूत करने की योजना भी बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान किसानों ने आज कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में ममता के सामने लगे जय श्री राम के नारे। राज्यपाल को फोन कर बोली ममता, वोट नहीं डालने दे रहे भाजपाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी नंदीग्राम मतदान केंद्र पर पहुंची। जैसे ही ममता बनर्जी मतदान केंद्र पर पहुंची कि लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये भाजपा के कार्यकर्ता और एजेंट थे जो ममता बनर्जी को देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मतदान केंद्र के बाहर खड़े लोगों ने ममता बनर्जी को देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी मतदान केंद्र के अंदर चली गईं। उसके बाद लोगों ने नारे लगाने बंद कर दिए। वहीं आपको बता दें कि नंदीग्राम बूथ पर ममता बनर्जी ने कहा है कि सुबह से अब तक चुनाव संबंधित 63 शिकायतें मैंने दर्ज कराई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ममता ने कहा है कि दूसरे राज्यों के गुंडे यहां आकर हंगामा कर रहे हैं। ममता ने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यहां आकर हंगामा कर रहे हैं। ममता ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर उन लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा
कहा है कि अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करता तो भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता जेल में होते, लेकिन चुनाव आयोग खुद भाजपा का गुलाम है और जो भाजपा कहती है वही चुनाव आयोग करता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में लव जिहाद कानून विधानसभा में हुआ पारित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा ने बृहस्पतिवार को उस विधेयक को पारित कर दिया है जिसमें विवाह करके कपटपूर्ण तरीके से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात की इस भाजपा सरकार ने हाल ही में बताया था कि हम लव जिहाद पर कानून लेकर आ रहे हैं और इसे जल्द ही जो है विधानसभा में पारित कर दिया जाएगा। लेकिन आज गुजरात विधानसभा में लव जिहाद कानून पारित हो गया है और इस कानून को अब मंजूरी मिल गई है। 1-2 दिन में ये कानून यहाँ पर गुजरात में लागू हो जाएगा। भाई आपको बता दें कि इसमें जो है शादी करने को लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है, 5 से 10 साल तक की इस कानून में सजा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये कानून लागू हो चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में भी अब लव जिहाद कानून विधानसभा में पारित हो गया है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में भाजपा को झटका। कर्नाटक में कांग्रेस ने मांगा भाजपा सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज मांग की है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। पार्टी ने सीएम के खिलाफ जांच के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश और प्रदेश सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा द्वारा उन पर लगाए गए आरोप और राज्यपाल को भेजी गई शिकायत को लेकर ये मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली में कहा है कि येदियुरप्पा के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। शुक्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और इनके ही मंत्री ने कल आरोप लगाए थे कि येदियुरप्पा उनके विभाग से चोरी चिपके करोड़ों रुपए का निकास कर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है। इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी थी, अमित शाह मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब कांग्रेस ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर दी है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने लव जिहाद कानून को बताया बकवास। कहा भाजपा मुसलमानों का करना चाहती है ध्रुवीकरण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, यूपी सहित गुजरात में भाजपा ने लव जिहाद कानून बना दिया है। गुजरात की विधानसभा में भी आज लव जिहाद कानून पारित हो गया है और ये 1-2 दिन में कानून बनकर तैयार हो जाएगा। भैया आपको बता दें कि भाजपा के लव जिहाद कानून को अब कांग्रेस पार्टी ने बकवास बताया है और कहा कि भाजपा मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐलान किया था कि केरल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वह एकदम लव जिहाद कानून बनाएगी और लव जिहाद को रोकेगी। अब इसी को कांग्रेस ने जो है बकवास बताया है। भैया आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद सती थरूर ने कहा है कि लव जिहाद की बात करना एकदम बकवास है। क्या कोई बता सकता है कि इस तथाकथित लव जिहाद को लेकर कितने केस दर्ज किए गए हैं? ये पूरी तरह से सांप्रदायिक जहरीली बयानबाजी है जिसका इरादा हमारे लोगों विचारों का ध्रुवीकरण करना है। इस तरह का लव जिहाद हमारे केरल में नहीं है, लेकिन भाजपा इसमें केरल का भी नाम ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं और 6 अप्रैल को इस पर वोटिंग होगी और भाजपा ने ये ऐलान किया था कि अगर केरल में कांग्रेस सरकार बनी तो वह लव जिहाद कानून पहले ही कैबिनेट में लेकर आएंगे। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों से जमीन खाली कराएगी योगी सरकार। 1007 हेक्टेयर पर है कब्जा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए कब्जे को खाली कराने के निर्देश आज दिए हैं। आरोप है कि तत्कालीन सरकारों की सरकार जो है रोहिंग्या मुसलमानों को यहां पर बसाए हुए है। वहीं योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में 1007 हेक्टेयर जमीन है और इस पर रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है और इस जमीन को अब रोहिंग्या मुसलमानों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छीनेगी। योगी ने इसको लेकर आदेश भी आज जारी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से मुसलमानों पर ही जो है कार्रवाई करते हैं जबकि अन्य धर्मों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी का केंद्र पर बाहर। कहा गरीबों को मजबूत बनाने के बजाय उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं मोदी। जय दोस्तों आपको बता दें
कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों गरीबों को मजबूत बनाने की बजाय कुछ बड़े उद्योगपतियों की मदद की है। केरल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप बड़े कारोबार में पैसा लगाएंगे तो अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी, लेकिन होता यह है कि ये सब बड़े कारोबारी पैसे खुद लेते हैं। उन्होंने वायनाड के मनथमाण में ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने शुरू से ही गरीबों का साथ नहीं दिया और उसने उद्योगपतियों का साथ दिया। उद्योगपतियों को पैसा उधार दिया और उद्योगपति पैसा लेकर विदेश भी भागे, लेकिन मोदी ने गरीबों का भला बिल्कुल नहीं किया। तो ये बड़ा आरोप जो है राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी पर लगाया पैसा बांटने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा यहां पर नेताओं को खरीद रही है और यहां पर पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने लोगों को करोड़ों रुपए बांट दिए हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने की भी अपील की है। ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाया है कि भाजपा यहां चुनाव में बाधा पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से भाड़े के गुंडों को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से हमने शिकायत भी कर दी है कि चुनाव आयोग भाजपा यहां पर पैसे बांट रही है, लेकिन भाजपा पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की है। वहीं बीजेपी पर ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं को खरीद रही है। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा पर लगाया है। अब देखते हैं कि भाजपा इस पर क्या जवाब देती है।